हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 करने वाले हैं। तो बहुत ही इजी चैप्टर है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब समझते हैं। तो सबसे पहले उससे पहले आपको एक कॉन्सेप्ट समझना होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर है 2, 4, 6, 8 एंड डॉट डॉट डॉट। तो यहाँ पर देखिए ये जो नंबर्स है ना, ये कहीं ना कहीं क्या एक सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ 2 है, आप जब पहले नंबर में 2 और ऐड किए तो दूसरा नंबर 4 हुआ है। जब इसमें 4 में +2 हुआ तभी तो अगला 6 हुआ है, और जब इसमें +2 हुआ तभी तो अगला 8 हुआ है अगला नंबर। तो यहाँ पर अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हमें करना है। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ? तो सबसे पहले सीक्वेंस जो होता है वो एपी में जो डिफरेंस जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। मतलब डेफिनेट ऑर्डर में जो डिफरेंस होता है वो कांस्टेंट होता है। कैसे? मान लीजिए ये हमारा फर्स्ट टर्म है यानी कि A1, ये A2 और ये A3, A4। मान लीजिए ये 4 टर्म है, आगे जो भी है वो है। अब यहाँ हम कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए अगले वाले टर्म से पिछले वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट करते हैं। कैसे? अगर मान लीजिए ये आपका 2 जो है A1 है और इसे सपोज करिए A2 है, तो मैंने कहा अगले वाले टर्म से यानी कि A2 से, A2 माइनस A1, और A2 क्या है 4 है, A1 क्या है 2। तो यहाँ जो डिफरेंस आएगा वो 2 आएगा। ठीक, अब यहाँ अगला नंबर देखिए, यहाँ 6 है यानी कि A3 है और A2। तो A3 में से जब A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, A3 में से जब A2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मतलब 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। तो देखिए ये जो डिफरेंस है ना वो कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो जब डिफरेंस कॉमन हो किसी सीक्वेंस में, कॉमन डिफरेंस हो किसी सीक्वेंस में एक डेफिनेट ऑर्डर में, मतलब तो वो होता है आपका एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अब ये जो सीक्वेंस है कहीं ना कहीं तो एक नंबर है, ठीक, लेकिन नंबर तो है। अब इसी को आप क्या बोल सकते हैं, मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीधा सा मतलब निकला मैथमेटिकल नंबर। ठीक है। अब देखिए, अब आपको एक डिफरेंस समझना है सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में। ठीक है, सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन में क्या सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन कह सकते हैं या फिर प्रोग्रेशन को सीक्वेंस कह सकते हैं? डिफरेंस क्या है दोनों में देखिए। तो जो आपका सीक्वेंस होता है, जो सीक्वेंस होता है ना वो आपके लॉजिकल अप्रोच पे डिपेंड करता है किस तरह से सीक्वेंस आगे बढ़ रहा है, किस तरह से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, लॉजिकल अप्रोच पे। अब मान लीजिए यहाँ पर हमने लॉजिकल अप्रोच लगाया कि इसमें जब हमने अगला नंबर 2 ऐड किया तब जाके यहाँ पर 4 आया, और जब इसमें हमने 4 ऐड किया तब जाके 6 आया, और जब इसमें भी हमने +2 किया तब जाकर 8 आया। ठीक है, ये तो सीक्वेंस है। ठीक, लेकिन ये क्या है? प्रोग्रेशन भी है। ये क्या है? प्रोग्रेशन भी है, क्योंकि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले पर अप्लाई हो सकता है, अभी उसको मैं बताऊंगा। लेकिन सीक्वेंस, किसी सीक्वेंस को आप प्रोग्रेशन नहीं बोल सकते, प्रोग्रेशन को सीक्वेंस बोल सकते हैं। सीक्वेंस जो है प्रोग्रेशन हो सकता है, लेकिन प्रोग्रेशन जो होता है वो सीक्वेंस होगा ही। जैसे ये आप पहले प्रोग्रेशन भी है फिर सीक्वेंस भी है। ठीक, अब देखिए सीक्वेंस मतलब लॉजिकल अप्रोच पे डिपेंड करता है। तो कैसे? अगर मान लीजिए मैंने यहाँ पर 0 1 1 2 3 5 8। अब यहाँ ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या लॉजिकल अप्रोच अप्लाई हो रहा है? क्या हो रहा है? ध्यान से देखिए। अब यहाँ 0 है, 1 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 5 आ गया, फिर 8 आ गया। तो लॉजिकल अप्रोच यहाँ जो है, यहाँ पिछला जो 2 नंबर है उनको जब आप सम कर रहे हैं तब जाके अगला आंसर आ रहा है। जो नेक्स्ट टर्म होता है वो पिछले 2 टर्म का सम यहाँ पर है। ठीक है, नेक्स्ट वाला टर्म पिछले 2 टर्म का सम है। अब देखिए 0 + 1 करेंगे तो कितना आएगा आंसर? 1 ही आएगा। अब ये नेक्स्ट टर्म हुआ आपका। ठीक, अब जब इन दोनों को ऐड करेंगे तब जाके 2 आएगा। तो देखिए सम इक्वल है,
अब 1 + 1 2, अब अगला टर्म ये है तो 1 + 2, ये लॉजिकल अप्रोच है। अब अगला टर्म 5 है मतलब 3 + 2, अब अगला टर्म 8 है 5 + 3। तो यहाँ पर ऐसे इस प्रकार के सीक्वेंस को हम बोलते हैं फिबोनाची सीक्वेंस। फिबोनाची या फिर कुछ लोग फिबोनाची भी बोलते हैं, तो आप क्या बोलते हैं कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है। फिबोनाची सीक्वेंस या फिर फिबोनाची सीक्वेंस। और जो प्रोग्रेशन होता है, अब देखिए इसको आप किसी फॉर्मूले पर अप्लाई नहीं कर सकते। अगर मान लीजिए डॉट 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 ये कहीं आगे तक जाता है तो यहाँ पर इससे पहले मैं बता दूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, तो इससे पहले आप जान लीजिए जनरल टर्म ऑफ एपी। जनरल टर्म ऑफ एपी क्या होता है? जनरल टर्म ऑफ एपी यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। तो इसमें जनरल टर्म होता है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d डॉट डॉट डॉट, ठीक है, इस तरह से। तो ये a जो है आपका ये पहला टर्म है, a प्लस डी जो है वो आपका दूसरा टर्म है, a प्लस 2d जो है वो आपका तीसरा टर्म है, a प्लस 3d जो है वो आपका चौथा टर्म है। तो यहाँ से एक लॉजिक निकल रहा है, जब a है तो फर्स्ट टर्म है, लेकिन जब दूसरा टर्म है मतलब उससे एक कम, कॉमन डिफरेंस एक कम, तो यहाँ सेकंड टर्म को आप a प्लस डी के इक्वल लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ 1d है, ठीक, एक कम है। अब दूसरा टर्म है और कॉमन डिफरेंस एक कम, मतलब दो में से एक जाएगा तो एक बचेगा ना, तो दूसरा टर्म है आप a प्लस डी के इक्वल लिख सकते हैं। अब यहाँ तीसरा टर्म को किसके इक्वल लिख सकते हैं? a प्लस 2d की। अब देखिए मैंने कहा एक कम, तो यहाँ 3 है, यहाँ 2d मतलब एक कम, यहाँ 3 है तो यहाँ 2। अब यहाँ 4 है, जिसको आप a प्लस 3d के इक्वल लिख सकते हैं, किसको? फोर्थ टर्म को, लेकिन ठीक, फोर्थ टर्म को a प्लस 3d के इक्वल लिख सकते हैं। देखिए यहाँ 4 है तो यहाँ 3 है। इसका जो फॉर्मूला होता है nth टर्म का फाइंड आउट करने का, an इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में an-1 इंटू डी, ठीक, ये आपका फॉर्मूला होता है। अब मान लीजिए नंबर जो हमारा है वही था 2, 4, 6, 8, 10। अब इसका nth टर्म फाइंड आउट करना है। nth टर्म मतलब ये कहाँ तक जाएगा अभी आपको मालूम नहीं, nth टर्म क्या होगा ये आपको नहीं पता, तो आप देख लीजिए यहाँ से पता चल जाएगा पूरा ऐड करके कितना आएगा, मतलब nth टर्म क्या होगा, ऐड नहीं, ऐड के लिए दूसरा फॉर्मूला होता है, पूरा nth टर्म क्या होगा लास्ट वाला। तो nth टर्म जो होगा हमारा, ये आपका वैसे फिक्स रहता है 12, ठीक। तो यहाँ पर a क्या है? पहला नंबर 2 है, फर्स्ट टर्म 2 लिख दिया। अब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, मतलब एक, पहला टर्म फर्स्ट नंबर है, फर्स्ट टर्म है, दूसरा सेकंड नंबर सेकंड टर्म, तो वही n का मतलब जो होता है क्या, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 है तो 6 - 1, ठीक। अब कॉमन डिफरेंस कितना है अभी हमने निकाला, अगले टर्म में से पिछले टर्म को जब हमने माइनस किया तो कितना आया था? 2 आया था। इसे आप सॉल्व कर दीजिए। an इज इक्वल टू 2, 6 सब्ट्रैक्ट 1 करेंगे 5, 2, an इज इक्वल टू 2 प्लस 10, ठीक, 10 प्लस 2 कितना होगा? 12 होगा। तो जो nth टर्म हमारा होगा वो कितना होगा? 12 होगा। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको बता भी दिया गया है कि nth टर्म जो है हमारा 12 है, ठीक। और इस सवाल को इस तरह से शायद ना पूछे, क्यों? आपको सिर्फ बोल देगा कि यहाँ पर दे देगा, आपको फर्स्ट टर्म दे देगा। अब देखिए, अब यहाँ 8 कितना है हमारा? फर्स्ट टर्म 2 है, अब अब कॉमन डिफरेंस कितना है? 2 है वो भी, ठीक। अब यहाँ या तो नंबर ऑफ टर्म देगा, दो में से एक कम करवाएगा। अगर नंबर ऑफ टर्म कितना दे दिया, अब यहाँ देखिए 6, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म 6 दिया था, तो
जब नंबर ऑफ टर्म इस तरह से दे देगा, जब नंबर ऑफ टर्म देगा तो आपको nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, ठीक है। नंबर ऑफ टर्म देगा तो nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए कहेगा, तो आपका ये आंसर आएगा। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया था, तो देख लीजिए आप वही है। अगर मान लीजिए 6 दिया होता टर्म, तो देखिए इस तरह से आता, जबकि हमारा फर्स्ट टर्म a है और कॉमन डिफरेंस 2 है इसके बेस पे, ठीक। लेकिन अब ये नंबर ऑफ टर्म ना देकर वो an दे सकता है, ठीक, an दे सकता है। अब मान लीजिए an क्या दे दिया, nth टर्म 12 दे दिया। अगर nth टर्म जब 12 दे देगा तो आपको नंबर ऑफ टर्म निकलवा लेगा, क्या, नंबर ऑफ टर्म, यानी कि n। अब n कैसे निकालेंगे वो भी देखिए, nth टर्म दे दिया हमारा ना, तो nth टर्म क्या है, 12 है, an मतलब 12 है, तो a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n जो है हमारा 6 आना चाहिए अपनी बार, तो यहाँ 12 हो गया, a2 हो गया। अब देखिए n हमको निकालना है और d कितना है 2, तो 12 अब इधर प्लस में है तो इसे इधर लाइए, माइनस में हो जाएगा। अब 2n माइनस 2 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए, अब 12 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। अब 2n माइनस 2, अब ये इधर आएगा, ये किधर आएगा, इधर आएगा, तो कितना हो जाएगा, जब ये माइनस है ये प्लस में आ जाएगा तो 10 प्लस 2 12 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ 2n है, तो जब 2 इधर आएगा तो डिवाइड कर देगा, तो 2 6 जा 12, तो नंबर ऑफ टर्म हमारा कितना आ गया, 6 आ गया। तो ये सीक्वेंस जो है कहीं ना कहीं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो कर रहा और फार्मूले पे अप्लाई भी हो गया, लेकिन जो ये सीक्वेंस है यानी कि फिबोनाची सीक्वेंस, ये फार्मूले पर अप्लाई नहीं होगा, क्योंकि यहाँ कॉमन डिफरेंस ही सेम नहीं है भैया। देखो, अब 1 से 0 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो 1 आएगा, 1 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 0 आएगा, 2 से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे 1 आएगा, 3 से 2 को करोगे 1 आएगा, 5 से 3 को करोगे 2 आएगा, 8 से 5 को करोगे 3 होगा। कहीं सेम आ रहा है क्या, लिख के बताओ, नहीं आ रहा ना। तो इस तरह के सीक्वेंस को हम फिबोनाची सीक्वेंस कहते हैं, जो पिछले 2 टर्म का सम होता है नेक्स्ट वाला टर्म, ठीक। तो आपको सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में अंतर समझ में आया। तो ये आपका सीक्वेंस इस तरह से हो गया। लॉजिकल अप्रोच पर डिपेंड करता है किस तरह से आप सीक्वेंस को लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन आप कोई प्रोग्रेशन है आप उसे सीक्वेंस बोल सकते हैं, लेकिन किसी सीक्वेंस को प्रोग्रेशन नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रोग्रेशन हमारा वो होता है जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को फॉलो करता है, यानी कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले पर अप्लाई होना ही चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर अप्लाई नहीं होगा, ठीक। इतना कुछ बताने के बाद आपको थोड़ी सी जानकारी और दे दे कॉमन डिफरेंस के बारे में। जब कॉमन डिफरेंस हमारा पॉजिटिव हो सकता है, दूसरा नेगेटिव हो सकता है, तीसरा 0 हो सकता है, ठीक। जब कॉमन डिफरेंस आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा सपोज करिए, तो एपी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक। अब जब कॉमन डिफरेंस आपका नेगेटिव होगा तो एपी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, ठीक। अब जब कॉमन डिफरेंस 0 होगा तब एपी क्या करेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। जब पॉजिटिव होगा तो इंक्रीज करेगा एपी, नेगेटिव होगा तो डिक्रीज करेगा, 0 होगा तो कांस्टेंट रहेगा, ओके। वैसे तो हमने जो ये बताया ना, ये कहीं ना कहीं टर्म को डिनोट कर रहा है, लेकिन जनरल टर्म असली में आपका वही फार्मूला ही होता है, ठीक है। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक। ये आपको टर्म इस तरीके से मतलब डिनोट किया जाता है, लेकिन जो जनरल टर्म ओरिजिनल जो होता है वो आपका ये फॉर्मूला ही होता है। तो यहाँ ए एन जो है मतलब 8th टर्म, मतलब एक कहाँ तक जाएगा, जैसे मान लीजिए ये एन टर्म है ना, जब इस तरह से होता है पूरा जाता है तो nth टर्म मान लेते हैं हम, ठीक है। तो वैसे ये 8th टर्म है। अब ये ए का मतलब होता है यहाँ पर फर्स्ट टर्म मतलब A1। अब n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म। अब 1 तो समझते हो ना, इतना तो आता है। अब D का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस। अब D का मतलब जो होता है वो आपका कॉमन डिफरेंस, यानी कि सीक्वेंस में जो डिफरेंस होता है
कांस्टेंट या फिर सेम या फिर कॉमन। ठीक है, तो ये बेसिकली यही है आपका जो क्या है जनरल टर्म ऑफ एपी। ये तो आप टर्म को डिनोट करते हो ना, फर्स्ट टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये है, इस तरह से टर्म को डिनोट करते हैं। ठीक, ये हमें पहले ही बताना चाहिए था, कोई बात नहीं। बात करते हैं फाइनाइट टर्म ऑफ एपी एंड इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी। तो इधर मैं बताता हूं फाइनाइट टर्म ऑफ एपी, फाइनाइट टर्म ऑफ एपी मैं लिख रहा हूं, इसका मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ही है। ठीक है, इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी। तो देखिए फाइनाइट का मतलब एक डेफिनेट नंबर। ठीक, अब जो सीक्वेंस होता है ना तो एक डेफिनेट होगा, कैसे, लिमिट में होगा। अब मान लीजिए यहाँ 2 4 6, उसी एग्जाम्पल से बनाते हैं 8 10 12 14, सही से लिख देते हैं 14। अब ये जो है आपका ना एक लिमिट में है, क्या है, लिमिट में है। अब देखिए सीक्वेंस तो ये भी है, 4 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 आएगा, 6 से 4 करेंगे 2 आएगा, 8 से 6 करेंगे 2 आएगा, 10 से 8 करेंगे 2 आएगा, 12 से 10 करेंगे 2 आएगा, 14 से 12 करेंगे 2 आएगा। कॉमन डिफरेंस, प्रोग्रेशन भी है, तब जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो प्रोग्रेशन भी है। अब प्रोग्रेशन है तो सीक्वेंस तो होना ही है। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ जो सीक्वेंस है ना, ये प्रोग्रेशन या फिर सीक्वेंस, अब यहाँ पर ये 14 तक ये सीक्वेंस ही 14 तक है, मतलब लिमिट में, उसके आगे जाना ही नहीं है, उसके आगे जाना ही नहीं है, रास्ता बंद है। ठीक, अब यहाँ इनफाइनाइट है, मतलब 2 4 6 8 10 12 14। अब इसके आगे आप कहां तक चले जाएंगे कोई अंदाजा नहीं है, इसके आगे जाना नहीं है। फाइनाइट टर्म ऑफ एपी कहते हैं, और इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी उसे कहते हैं जिसके मतलब जो कहां तक चला जाए आपको कोई अंदाजा नहीं है। ठीक, ये होता है इनफाइनाइट टर्म ऑफ एपी, और ये होता है फाइनाइट टर्म ऑफ एपी। और यहाँ कैसे इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कह रहे हैं, तो यहाँ देखिए ये जो डिफरेंस है ना, यहाँ तक तो सेम चल रहा है, उसके बाद वो आगे भी तो सेम ही चलेगा जब इतना दूर सेम चला। ठीक, तो वो इनफाइनाइट टर्म होता है। तो ठीक है, तो इस तरह से आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की जो जनरल टर्म ऑफ एपी पर कोई भी सवाल बनते हैं तो आप बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। अगर उसमें से आपको कोई भी दे दिया जाए, मान लीजिए उसमें nth टर्म होता है, फर्स्ट टर्म होता है, कॉमन डिफरेंस होता है और नंबर ऑफ टर्म होता है, तो जो सीबीएसई बोर्ड क्या करता है, nth टर्म बहुत कम पूछता है। ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ करना नहीं रहता है, वैल्यू पुट कर, और ये जब यहाँ इन तीनों से पूछता है ना तो थोड़ा ट्रांसफर करना रहता है, नंबर इधर उधर करना रहता है, तो उसमें कुछ लोग गलती करते हैं। तो इसलिए या तो फर्स्ट टर्म पूछेगा या तो कॉमन डिफरेंस ही पूछ लेगा। अगर मान लीजिए आपको नंबर ऑफ टर्म दे दिया जाए, nth टर्म दे दिया जाए और ए दे दिया जाए, तो बचेगा कॉमन डिफरेंस, तो सॉल्व कर सकते हो ना भैया। तो इस तरह से पूछता है क्वेश्चन, और इस पे बहुत कम, क्योंकि इसमें इधर उधर नहीं करना रहता, सीधा सॉल्व करके रख देना रहता। अब करना है क्या, एक बार ऐड करना, मल्टीप्लाई करना। ठीक, लेकिन जब इन तीनों में से पूछता है तो नंबर्स जो होते हैं इक्वेशन को सॉल्व करते समय ट्रांसफर करने पड़ते हैं, तो वहां पर बच्चे कुछ ना कुछ गलती करते हैं। तो ठीक है, इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं कोई भी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके सेकंड पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।